हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हम लोग का चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करते हैं। इस चैप्टर, इस लेसन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले कुछ ओवरव्यू जानना ज़रूरी है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। माय स्टूडेंट्स, बायो वर्ड का मतलब है लाइफ या लिविंग। लॉजी, बायोलॉजी और लॉजी वर्ड का मतलब है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बस थोड़ा सा इसको ओवर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता था। चलिए, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। मेरे दोस्तों, लिविंग वर्ल्ड मीन्स हम पढ़ने वाले हैं जितने भी जीव हैं इस पूरी दुनिया में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि लिविंग थिंग कौन है। कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो दो तरह का वस्तु जनरली पाया जाता है, एक में जिसमें जान होता है और एक जिसमें जान नहीं होता है। तो आज हम जिस चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है लिविंग थिंग। मीन्स सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग हम किसको बोलेंगे, उसके क्या गुण हो सकते हैं लिविंग थिंग का, हम किसको लिविंग थिंग कह सकते हैं, वो लक्षण हमें जानना पड़ेगा, उसकी विशेषता जानना पड़ेगा। क्लियर? तो आइए इस फर्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम और जो हमारे टॉपिक है उससे रूबरू में करवाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, हमारा फर्स्ट, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस बता देना चाहता हूँ। देखिए, इसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये जो है, ये दो टॉपिक हम इस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब हम पूरा लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या इसका फ़ायदा है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और फिर लिविंग थिंग्स का आज कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहचानेंगे कि किसको लिविंग, आज के बाद हम लिविंग थिंग्स को आराम से पहचान सकेंगे, हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उसका गुण को बता सकेंगे। क्लियर? इस लेक्चर के बाद चलिए स्टार्ट करें। ओके, हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। एक सेकेंड। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइफ क्या है, तो क्या बोल सकते हैं, लाइफ इज कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, लाइफ क्या है, लाइफ एक सेल से शुरुआत होता है, एक सेल से शुरुआत हुआ है लाइफ। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो कहाँ से शुरुआत होता है, एक सेल से, एक सेल से लाइफ शुरुआत हुआ, मीन्स जायगोट से। अब सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा इंसान
या एक जीव कह सकते हैं, दूसरा जीव भी, मल्टी सेलुलर की बात करें, इस तरह से निर्माण बना। कहने का मतलब है एक सेल इकट्ठा होकर के, जमा होकर के टिश्यू का निर्माण किया। टिश्यू धीरे धीरे टिश्यू से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बना, और ऑर्गेन सिस्टम से मिल करके बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जब आपस में मिल गए तो एक जीव, एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण किया। तो ये प्रोसेस है किस तरह से बन रहा है, इसलिए हम लोग को बोलते हैं वी आर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम लोग सेल से लेकर के आगे धीरे धीरे बढ़ते गए हैं, इस तरह का हम लोग का निर्माण हुआ। ये तो रहा कि कैसे लिविंग थिंग्स आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बोला सेल से हम लोग देखिए इन पूरी दुनिया में 2 तरह का जीव पाया जाता है, लिविंग थिंग्स 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक जिसके अंदर एक सेल होता है, और एक जो एक सेल से ज़्यादा होता है, मोर देन 1 सेल। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब जो है वो यूनिसेलुलर कहलाता है। यूनी का मतलब होता है 1, सिंगल, यूनी वर्ड का मतलब होता है 1, सेलुलर मीन्स सेल। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली 1 सेल is known as unicellular organisms, and those organisms which have more than 1 cell, which are made up of more than 1 cells, are called multicellular organisms. इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा? We people, plants, animals, these all are multicellular organisms. Clear? याद रखिएगा, what do you mean by unicellular and what do you mean by multicellular organisms, और इसके एग्जाम्पल्स आपने पीछे भी पढ़ा होगा, मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको बता रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे लाइफ स्टार्ट्स हो रहा है, लाइफ स्टार्ट्स होने के बाद कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम। कहने का मतलब धीरे धीरे ये इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है और उसका फंक्शन भी बढ़ रहा है ना। तो ये जो फंक्शंस की अब बात करते हैं हम लोग, जब फंक्शंस हमने देखा क्या, 2 तरह का ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किया अभी, एक यूनिसेलुलर, एक सेल का जो बना हुआ था, और दूसरा मोर देन 1 सेल। जैसे हम लोग अगर हम तो जो एक सेल का बना हुआ होता है उसमें सारा फंक्शन एक ही सेल कंट्रोल करता है, एक ही सेल परफॉर्म करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है वैसे ऑर्गेनिजम्स which are made up of more than 1 cell have specificity in the functions of their cell, means what, कि उसका अलग अलग सेल का अलग अलग काम हो सकता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे किडनी सेल, अगर हम बात करेंगे लीवर सेल, अगर हम बात करेंगे और भी ऑर्गन्स का अलग अलग सेल्स की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसका फंक्शंस भी डिफरेंट होगा। लेकिन एक जो यूनिसेलुलर है उसका सारा फंक्शन को तो एक ही सेल कंट्रोल करना है। क्लियर? तो इस तरह से अब जब फंक्शन की बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो फंक्शन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, ये फंक्शंस हर एक सेल का या हर एक टिश्यू का या हर एक ऑर्गन का जो फंक्शन है, जैसे सपोज दैट लंग्स का फंक्शन कुछ और है, किडनी का फंक्शन कुछ और है, लीवर का फंक्शन कुछ और है। तो ये जो फंक्शन हो रहा है, काम जो कार्य कर रहा है ऑर्गन, हर एक अंग अपना अपना काम कर रहा है। इस अंग को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? हम जो भोजन लेते हैं उससे। अब ये भोजन जो हम जिस रूप में लेते हैं उसी रूप में तो नहीं उसको प्रयोग में लाता है, उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। मीन्स जो भी चीज़ें हम खाते हैं, चाहे वो चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, ये हमारे अंदर जाकर के डिग्रेड होता है, उससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स निकलता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन्स हो, वो उससे निकलता है। और फिर उस न्यूट्रिएंट्स को, उस बायोमॉलिक्यूल्स को क्या करता है? फिर यूज़ करता है हमारा बॉडी यूज़ करता है और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्लियर? कहने का मतलब है हमने क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए लिविंग थिंग्स कैसे बन रहा है, एक सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल,
फिर हमने बात किया कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं उनके वो एक ही सेल से बने होते हैं, उनको बोल देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक सेल से अधिक उनमें पाया जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर के अंदर जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, जैसे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रिप्रोडक्शंस का काम हो रहा है, ये काम करने के लिए उनके अंदर अलग अलग एनर्जी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, मीन्स उनके अंदर रिएक्शंस हो रहा है। क्लियर? रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी हमारे अंदर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। क्लियर? नाउ आप यहाँ पर नोट्स भी लिख लीजिएगा, इसको मैं साइड कर देता हूँ, नोट्स भी लिखते चलिएगा आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लेकिन यहाँ पर इस पूरी दुनिया की बात करें, अगर वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ सिर्फ लाइफ मतलब दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स हैं, कुछ है नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमें यहाँ डिस्टिंग्विश यहाँ पता करना पड़ेगा कि कौन से लिविंग थिंग्स हैं और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर? तो हम आगे स्लाइड में आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स को कैसे पहचानेंगे? तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि लाइफ क्या होता है, कैसे बनता है, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेल्स मिल करके धीरे धीरे वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरी इंडिविजुअल्स। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो भी चीज़ें हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहा है, हम अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे अंदर एडोप्टेशंस की क्षमता है, रिप्रोडक्शंस करने का क्षमता है, और ये क्षमता कहाँ से आता है? क्योंकि हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा है। हमारे अंदर बहुत सारे बायोमोलिकुल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वो भोजन के रूप में ले रहे हैं या अन्य किसी रूप में ले रहे हैं, वो उसको हम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे हमारे अंदर वो चेंजेस हो रहा है, वो अलग अलग डिफरेंट वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किया हमने। फिर हमने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स का एक अपना एक फॉर्म्स होता है, अवस्था होता है, और एक अपना उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर? उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे लिविंग थिंग्स का। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ पर सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। क्योंकि लिविंग थिंग्स को रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके साथ कोरिलेट करके, एक दूसरे के साथ लिंक बना करके हम रहते हैं। हम नॉन लिविंग थिंग्स की चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनके हमारे सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स की भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स को पहचानना पड़ेगा, लिविंग थिंग्स को पहचानना पड़ेगा। क्लियर? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं करके व्हाट इज़ लिविंग या व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स। अब हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने पहले भी बच्चे क्लास में भी पढ़े हैं। देखते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, रेगुलेशन, होम्योस्टेटिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शंस एंड एडोप्टेशंस। कहता है कि किसी भी लिविंग थिंग्स का, किसी भी जीवित प्राणी का ये सब गुण होता है, होना ज़रूरी है और उनके अंदर होता है। कौन कौन सा गुण होता है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि वो उसके अंदर सेल से टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से इस तरह से बनेगा और एक डिफिनेट तरीके से अरेंज रहेगा ताकि वो अपना एक काम कर सके, एक दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर सके, उसके अंदर एनर्जी बने। मीन्स वो जो भी चीज़ें, अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो वो फिर आगे अपना फंक्शन को परफॉर्म कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, उसमें एनर्जी को यूज़ कर सकता है अपना अलग अलग काम करने के लिए।
रेगुलेशन और होम्योस्टैटिसिस। होम्योस्टैटिसिस का मतलब है कोई भी जो लिविंग थिंग होता है, जीवित प्राणी होता है, वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने अपने अंदर चेंजेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे सपोज देखिए अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लिविंग थिंग्स क्या करेगा, उस अनुसार से उसका बॉडी जो है एडजस्ट कर लेता है ताकि उस टेम्परेचर पर, उस तापमान पर वो अपने आप को सरवाइव कर सके, रख सके, ठीक है, जीवित रख सके। दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैटिसिस। ग्रोथ, भाई लिविंग थिंग्स का ग्रोथ भी होना चाहिए, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका गुण है। डेवलपमेंट, विकास होता है। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। एडॉप्टेशन, दैट इज़ वही एडॉप्ट कर सकता है, रह सकता है हर एक इन्वायरमेंट में। तो ये हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, लिविंग थिंग्स क्या है, तो लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन वॉक, लिविंग थिंग्स कैन रन, दीज आर द चाइल्डहुड आंसर्स। तो आज हम लोग क्या बोलेंगे कि लिविंग थिंग्स के होने के लिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स तो ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार आधार पर आप लिविंग और नॉन लिविंग को बांट सकते हैं क्या? समझे? कहने का मतलब है कि इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, आपके सामने दो तरह का चीज़ें हैं, एक है लिविंग और एक नॉन लिविंग। अब इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे देखिए इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से सेल बना, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम इस तरह से बना, सेम इट इज़ इसमें भी हुआ डेवलपमेंट धीरे धीरे। एनर्जी यूटिलाइजेशन, ये अपना एनर्जी को यूटिलाइज करके इसका ग्रोथ होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, ये इसमें रेगुलेशन होता है। होम्योस्टैटिसिस का पावर है इसमें। होम्योस्टैटिसिस का मतलब होता है कि इट हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे सर्दी आया तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इसका बॉडी, गर्मी आया तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये एडजस्टमेंट का जो क्षमता है ये लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। जैसे सपोज दैट अगर हम बुक को रखें, किताब को रखें, तो अगर हम पानी में डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि वो नहीं गलेगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो भाई बहुत अच्छी बात थी। तो कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग में एडजस्टमेंट करने का, होम्योस्टैटिसिस का या ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, रिप्रोडक्शन का, एडप्टेशंस का क्षमता होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है वो नहीं होता है। डिफरेंसेस समझ रहे हैं आप? तो आज यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। 2 कॉलम बनाइएगा। कैसे आंसर करना है आपको? इसका आंसर आपको लिखना है, 2 कॉलम बनाइएगा इस तरह से। यहाँ पर लिखिएगा लिविंग थिंग्स और इस साइड सेकंड वाला कॉलम में आप लिखेंगे क्या? नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर आप इसके फीचर लिखेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या फीचर होता है, लिविंग थिंग कैन हैव ग्रोथ। अब बोलेंगे यहाँ पर भी ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ होता है, अभी देखेंगे आगे चल करके और भी हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स, दोनों के डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है लिविंग थिंग्स, इसमें होम्योस्टैटिसिस का क्षमता होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारी क्षमता, ये सारी गुण इसमें पाया जाता है। किसके अंदर? लिविंग थिंग्स के अंदर। और इसमें नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक किताब है, आपने एक रखा है, मान लो इतना किताब है, कुछ दिन के बाद इतना और आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। ये नंबर ऑफ कॉपी तो रिप्रोडक्शन तो कर नहीं पाएगा ये, है ना। तो लिविंग थिंग्स में कौन सा गुण है, कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सा गुण नहीं, दोनों को पहचानना जरूरी है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स? अभी हम और भी डिस्कस करेंगे विशेष रूप से, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लिख के रखिएगा। क्या लिखे आपने? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसको एक मिनट में हटा देता हूँ इधर पीछे की तरफ।
व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एक जीवित प्राणी का क्या क्या, उनके अंदर क्या क्या गुण पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बीइंग ए लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग होने के नाते उनमें क्या क्या चीज़ें पाया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ। लिविंग थिंग्स कैन ग्रोथ, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तीसरा प्रॉपर्टीज, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मीन्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। उसके पास वो इन्वायरमेंट को, अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का, या इन्वायरमेंट में सेंसिबल होना, मीन्स कौन सा चीज़ उसके संपर्क में है, किसके आसपास है, उसे पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम अगर कोई शेर के पास होते हैं तो वहाँ से भाग चलते हैं। क्यों? मुझे पता है ना कि उस सामने वाले जो है, सामने हमारे जो चीज़ है उसके साथ कैसा रिस्पॉन्स करना है, वो हमारे पास पता होता है। ये ठीक है, तो वो सेंस करना एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म, लिविंग थिंग्स कैन मेटाबोलाइज, और कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स रिएक्शंस होता है उसके अंदर। कैटाबॉलिज्म, अनाबॉलिज्म मिलकर के मेटाबॉलिज्म होता है। तो हम लोग यहाँ सिंपली बात करेंगे कि रिएक्शंस होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, और वो रिएक्शंस के कारण ही हमारे अंदर जो चेंजेज हो रहा है, हमारे अंदर जो एनर्जी बन रहा है, वो मेटाबॉलिज्म के कारण ही हो रहा है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम एक सेल से बने हुए हैं। सेल मिल करके टिश्यू बना, टिश्यू मिल करके फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके फिर एक इंडिविजुअल बना। क्लियर? कॉन्शियसनेस भी जरूरी है भाई, कैसे इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्ट करना है, कैसे सामने वाले के साथ कैसा रिस्पॉन्स करना है, वो क्षमता भी किस में पाया जाता है? लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। क्लियर? इसको लिख लीजिएगा कि क्वेश्चंस के साथ, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, एक जीवित प्राणी का क्या क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर, लिख लिए? ओके, नेक्स्ट अब एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या समझते हैं? वृद्धि। इट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। किसी के अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। जरूरी नहीं अगर नंबर बढ़े, मास भी बढ़ सकता है, मास ऑफ सेल भी बढ़ सकता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेसिटी टू ग्रो। हर एक जीवित प्राणी, जो जीव होता है, सजीव वस्तु होता है, उसमें ग्रो यानी बढ़ने का, वृद्धि का एक गुण पाया जाता है। मतलब सब कोई ग्रोथ करता है, सब में ग्रोथ होता है। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे दो तरह से ग्रोथ होता है, एक बाय इंक्रीज इन बॉडी मास, उसका बॉडी मास बढ़ सकता है। दूसरा इंक्रीज इन नंबर उसका बढ़ सकता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से। आइए नीचे। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। याद रखिएगा, प्लांट हमेशा बढ़ते रहता है, उसका ग्रोथ होते रहता है। लेकिन एनिमल्स के केस में एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन किसी खास एज तक ही होता है, सीमित एज तक ही होता है। इसके बाद उसका ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन सेल डिवीज़न होता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर देखिए, हमारी स्किन जो है, स्किन का डेथ हुआ, दूसरा स्किन आया, तो इस तरह से जो सेल है, सेल का रिप्लेसमेंट चलता रहता है बॉडी के अंदर। मीन्स सेल डिवीज़न होता रहता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है ग्रोथ के साथ, हम लोग डिस्कस करेंगे। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। हमने बात किया था ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होता है, उनके अंदर भी सेल डिवीजन होता है। क्लियर? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स
अब बोलेंगे सर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है क्या? हाँ, हो सकता है कि वो एक पर एक मिल जाता है, इसके बाद क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ का प्रॉपर्टीज है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ का प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग थिंग्स। याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, बॉल्डर्स, सैंड, मॉल्ड्स, etc। जब क्या होता है ना, कुछ कुछ नॉन लिविंग, अब देखेंगे समुद्र में कुछ कुछ एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है ना, सैंड या फिर किसी अलग अलग सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो एक अपना रूप ले लेता है, तो कहने मतलब साइज उसका बढ़ जाता है। तो एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होने के बाद, ये नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन इकट्ठा होकर के अपना साइज बढ़ा लिया। कहने का मतलब है कि अगर साइज बढ़ा लिया तो क्या ये लिविंग थिंग्स का प्रॉपर्टी था, तो क्या इसको लिविंग थिंग कहा जा सकता है? नहीं, लिविंग थिंग्स नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो नीट में भी पूछता है कि क्या ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कह सकते हैं? नहीं। ग्रोथ शो, देखिए लास्ट लाइन देखिए आप, शो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलोन। मीन्स आप ग्रोथ के आधार पर कि किसी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके आधार पर आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज बांट नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो एनिमल है कुछ सीमित समय तक ही उनका वृद्धि होता है, लेकिन प्लांट्स में लाइफ टाइम तक, जीवन पर्यंत तक उसका ग्रोथ होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल लिविंग थिंग नहीं है। जब उनका हाइट रुक जाएगा, उनका ग्रोथ रुक जाएगा, तो वो लिविंग थिंग नहीं कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग्स को हम ग्रोथ के आधार पर, सिर्फ ग्रोथ के आधार पर हम बांट नहीं सकते या पहचान नहीं सकते हैं। क्लियर? पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको ग्रोथ, ये और भी ऑप्शन रहेगा जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पहचानना है कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शंस। ऑल लिविंग थिंग्स हैव दिस प्रॉपर्टी दैट वन लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग थिंग्स। क्या होता है, एक जीवित प्राणी अपने जैसा दूसरा जीवित प्राणी को जन्म दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान दूसरे इंसान को उत्पन्न कर सकता है, एक डॉग दूसरे, कहने का मतलब है एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न कर सकता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, या उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शंस। क्लियर? अब जब हम रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे तो क्या सारे लिविंग, ये क्या प्रॉपर्टी जो है रिप्रोडक्शन का प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या अगर किसी जीव में रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी हम उसको बोलेंगे लिविंग थिंग, ऐसा है क्या? नहीं। अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंजाई हो, हाइड्रा हो, ईस्ट हो, प्लेनेरिया हो या फ्लेमेंटस एल्गी हो, ये अलग अलग मोसिस हो, ये अलग अलग तरह का जो जीव है, इसका रिप्रोडक्शंस भी अलग अलग तरीके से होता है। उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शंस का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या रिप्रोडक्शंस के आधार पर हम किसी भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को बांट सकते हैं? नहीं। मैनी ऑर्गेनिजम्स, नीचे वाला लाइन देखिएगा आप, मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, दैट इज म्यूल्स, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन couples etc. Hence reproduction is not a perfect defining characteristics of living organisms. Means बहुत सारे ऐसे इंसान भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करने सकते हैं, रिप्रोडक्शन करने का क्षमता उनके अंदर नहीं होता है, बांझपन आ जाता है उनके अंदर, तो क्या हम उसको लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे? बोलेंगे लिविंग थिंग। म्यूल्स,
वर्कर बीज, जो मधुमक्खी में वर्कर बी होता है, वो उसमें भी रिप्रोडक्शन करने का क्षमता नहीं होता है, तो क्या उसको हम लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब है यहाँ इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि रिप्रोडक्शंस जरूरी नहीं कि लिविंग थिंग्स में ही हो, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स में। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शंस के आधार पर हम लिविंग थिंग्स को सिर्फ नहीं पहचान सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही रिप्रोडक्शंस होता है, तभी रिप्रोडक्शन होगा तभी हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन नहीं भी होता है फिर भी हम उसको लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये जो म्यूल है, याद रखिएगा, ये जो म्यूल है, ये म्यूल में रिप्रोडक्शन करने का क्षमता नहीं होता है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन करने का क्षमता नहीं होता है, या कोई इनफर्टाइल बांझपन किसी में आ जाए उसमें भी रिप्रोडक्शन करने का क्षमता नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग थिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। मतलब हम इन दोनों के आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर हम लिविंग थिंग्स को हम पहचान नहीं सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, हम लोग चलते हैं मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि द रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होकर के कुछ चीज़ें तो जोड़ता है, छोटे छोटे चीज़ें जोड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है, और बड़ा मॉलिक्यूल्स जो है वो हो सकता है कि टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनता हो, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होता है। जब बायोलॉजिकल रिएक्शंस होता है उससे क्या फ़ायदा है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस होने का फ़ायदा ये है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होता है, और उस रिएक्शन से अलग अलग चीज़ें बनता है। हो सकता है एनर्जी बने, हो सकता है अलग अलग प्रोटीन्स बने, हो सकता है अलग अलग विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अलग अलग बायोमोलिकुल्स हैं, वो बायोमोलिकुल्स बन सकता है। और उसका यूज़ हमारी बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी का ग्रोथ, हमारी बॉडी का डाइजेशंस, मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज़, बहुत सारी अलग अलग कार्य जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है उसमें उसका अहम भूमिका होती है। क्लियर? तो मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता है। तो ये क्या है? ये इसको हम बोल सकते हैं, इसके आधार पर हम नॉन लिविंग और लिविंग को पहचान सकते हैं। मीन्स व्हाट? मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स। अगर किसी जीव में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तब उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग थिंग्स, और किसी जीव में अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन हम बाकी दो प्रॉपर्टीज जो था पीछे, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, जरूरी नहीं सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। या इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि इसके आधार पर, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस के आधार पर आप लिविंग थिंग्स को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म के आधार पर आप लिविंग थिंग्स को पहचान सकते हैं। क्लियर? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, लाइन में कहीं पर लिख लीजिएगा, मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित चीज़ हैं, वो किससे बना है? सेल से बना है। क्लियर? द सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स। सेल अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक ही वैसा जीव जो एक ही सेल से बना हो, उसमें सारा काम, चाहे डाइजेशन का हो या रिप्रोडक्शंस का हो या अलग अलग तरह का मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, वो कौन परफॉर्म करता है? एक ही सेल, सिंगल सेल ही सारा काम को कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन हो सकता है।
क्लियर? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये दो प्रॉपर्टीज कौन कौन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स अगर किसी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है तभी हम उसको बोलेंगे लिविंग थिंग्स, और अगर नहीं होता है तो उसको बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? ये लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉन्शियसनेस। इट इज द अवेयरनेस ऑफ वंस इन्वायरमेंट, एक्शंस एंड इंटेंशंस। मतलब लिविंग थिंग्स जो होता है ना वही अवेयर होगा, अवेयरनेस उसके अंदर ही होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे हमें क्या करना है, किस तरह का प्रतिक्रिया उसके साथ अपनाना है, या हम क्या रिस्पॉन्स देना है मुझे, वो किस में आता है? वो इन्वायरमेंट। जैसे मान लो सपोज करो कि अभी टेम्परेचर हाई हो गया, तो अपने आप को एडजस्टमेंट करने का, एडजस्ट करने का पावर किस में होता है? वो लिविंग थिंग्स में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट के प्रति, वो भी रिस्पॉन्स करता है। क्लियर? तो दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स। Human beings sense the environment through sense organ. Plants respond to external factors like light, temperature, water, pollutants, other organisms. मतलब अगर environment में अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ज़्यादा तापमान बढ़ गया, तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपको दिखेगा प्लांट में, पेड़ पौधे में भी दिखेगा। लाइट का प्रभाव भी आपको आप में दिखेगा। आप पीछे बचपन में याद कीजिए, आपने पढ़ा था एक गमले में एक पौधा लगा करके आप खिड़की के पास रख देते थे, और फिर आप क्या देखते थे कि खिड़की से जिस तरफ से लाइट आ रहा था खिड़की तरफ उसका जो है प्लांट्स धीरे धीरे उधर मुड़ना शुरू हो जाता था। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा था, हमने उस समय कि प्लांट्स भी मूव करता है लाइट की तरफ, मीन्स इस प्रभावित होता है किससे? लाइट से। तो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है? तो कॉन्शियसनेस होता है किसके अंदर? लिविंग थिंग्स के अंदर, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो इसलिए इसको भी बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स। क्लियर? चलिए एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने डिस्कस किया अभी, देखिए हमने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स। हमने डिस्कस किया लिविंग थिंग्स जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जिस चीज़ के अंदर ये सारे गुण का क्या, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये प्रॉपर्टीज पाया जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? सजीव प्राणी उसको बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है, जो बात है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आप समझिएगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवा दिया है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, कुछ प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टीज हो गया किसका? लिविंग थिंग का। लेकिन लिविंग थिंग का भी दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये जो प्रॉपर्टीज है ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग थिंग्स, मतलब ये सभी लिविंग थिंग्स के अंदर पाया ही जाएगा। मीन्स सभी लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, सभी लिविंग थिंग्स के अंदर एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट से प्रभावित होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उसके अंदर रिएक्शंस होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बना होता है, कॉन्शियसनेस मतलब वही वो अपना रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस होता है, मतलब वो उसके अंदर भी कोई प्रतिक्रिया होगा किसके प्रति? लाइट से, टेम्परेचर से, ये सारी चीज़ें। तो ये कहलाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका नीट का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लिविंग थिंग्स का है गुण, लेकिन ये इसके आधार पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है या नहीं है। जैसे हमने बात किया ना कि जो छक्का होता है, जो ट्रांसजेंडर होता है, उसमें रिप्रोडक्शन करने का क्षमता नहीं होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लिविंग थिंग्स नहीं है। क्लियर?
कहने का मतलब रिप्रोडक्शंस के आधार पर आप लिविंग थिंग्स होना या ना होना इसको आप नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। ग्रोथ अभी हमने देखा था, ग्रोथ प्लांट्स में हमेशा होता है, लेकिन एनिमल में कुछ निश्चित समय तक ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ के आधार पर भी आप लिविंग और नॉन लिविंग को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स का दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसको याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। बहुत इजी गोइंग टॉपिक है, इसको अच्छे से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। मैं एक बार स्लो प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ ताकि आराम से आप इसका नोट्स बना सकें। ठीक है, ये टॉपिक्स है, ये इंट्रोडक्शन, रहा। व्हाट इज लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स में यहाँ एक क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। हमने क्वेश्चन लिखवाया था, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिएगा और यहीं पर आंसर भी लिख लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अलग अलग जो गुण था, कौन कौन से गुण होता है लिविंग थिंग्स का, ये कौन कौन होता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये लिख लीजिएगा। एक एक करके हमने प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने देख लिया था कि एक एबिलिटी है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा दूसरे ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न कर सकता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको भी हमने देखा था। मेटाबॉलिज्म मीन्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जिस रिएक्शंस के कारण ही हमारे अंदर एनर्जी बनता है, और एनर्जी बनने के कारण ही बनता है तभी हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, हमारा सेल फंक्शन कर पाता है। क्लियर? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हम लोग सभी जीव जंतु जितने भी हैं सब सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल एक्शंस, इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हम लोग नेक्स्ट इसमें जो अलग टॉपिक्स हैं हम लोग अगले लेक्चर में डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। विविधता हम लोग देखेंगे पूरी दुनिया में अलग अलग तरह का वस्तु पाया जाता है, उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे, बांटेंगे उसको अलग अलग ग्रुप में। चलिए अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।